दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एएनके न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां हम आपको लाकर देते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। दोस्तों इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस न हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज की ताजा हेडलाइंस को। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच पिछले 24 घंटों में आए 37,875 नए मामले, वहीं 369 मरीजों ने तोड़ा दम। दोस्तों देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। ऐसे में हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या तीसरी लहर की चेतावनी को सही साबित कर रही है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पिछले एक दिन के जो आंकड़े जारी किए गए हैं वे डराने वाले हैं। दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 37,875 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 369 मरीजों की जान चली गई है। वहीं कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,30,96,718 हो गई है। वहीं दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक महामारी से 3,91,256 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,22,64,051 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं दोस्तों दुखद बड़ी खबर ये है कि इस बीमारी से अब तक 4,41,411 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, बदल गए हैं रसोई गैस बुक कराने के नियम। अब सिम पोर्टेबिलिटी की तरह जब चाहे बदल सकते हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों केंद्र सरकार उपभोक्ताओं की सहूलियत बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में अब रसोई गैस उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर भरवाने के लिए गैस डिस्ट्रीब्यूटर खुद चुनने की आजादी मिल गई है। दोस्तों आपको बता दें कि अब ग्राहक सिर्फ तय डिस्ट्रीब्यूटर से ही गैस सिलेंडर भरवा सकते थे। वहीं अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए नई व्यवस्था शुरू कर दी है। इसके तहत ग्राहक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की तरह एलपीजी गैस वितरक को सर्विस पसंद नहीं आने पर जब चाहे रिफिल पोर्टेबिलिटी का फायदा ले सकते हैं। वहीं इसके लिए इंडियन ऑयल ने वन ऐप नाम से मोबाइल ऐप बनाया है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, काम की खबर। अब ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार, आएगा आपका जल्द नंबर। दोस्तों दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस के तहत ऑनलाइन सेवा शुरू की गई थी। इस सर्विस के शुरू होने के बाद इसकी अब तक इतनी जबरदस्त डिमांड हो गई है कि अब आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने के 3 माह की वेटिंग मिल रही है। वहीं इस वेटिंग को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने अब नया रास्ता निकाला है। अब आवेदक किसी भी जोनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के खाली ऑटोमेटेड ट्रैक का चयन ड्राइविंग टेस्ट के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही वेटिंग को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने रात्रि 10 बजे तक ऑटोमेटेड ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट लेने की व्यवस्था कर रखी है। इसके लिए विभाग की ओर से ऑटोमेटेड ट्रैक को हाई क्वालिटी वाली लाइटिंग से लैस किया गया है, जिससे कि रात के वक्त भी दिन जैसा महसूस हो सके। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, व्हाट्सएप पर आपके प्राइवेट मैसेज पढ़ता है और शेयर करता है फेसबुक। रिपोर्ट में हुआ खुलासा। दोस्तों फेसबुक की एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सेवा व्हाट्सएप उतनी निजी नहीं है जितना दावा करती है। अपनी प्राइवेसी फीचर्स का बखान करने वाले इस लोकप्रिय चैटिंग ऐप को लेकर एक नई रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूजर्स के गोपनीय संदेशों को पढ़ने के लिए फेसबुक दुनिया भर में फैले अपने हजारों कर्मचारियों को भुगतान करता है। खास बात यह है कि व्हाट्सएप हमेशा एनक्रिप्टेड मैसेज की सुविधा का बखान करता है। इतना नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि कंपनी ने कथित रूप से कानूनी एजेंसियों के साथ डेटा भी साझा किया है। वहीं मंगलवार को एक खुफिया जानकारी की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि फेसबुक के हजारों कर्मचारी उन संदेशों को पढ़ रहे हैं जो निजी एनक्रिप्टेड होने चाहिए। वहीं फेसबुक के प्रमुख मार्क जकरबर्ग ने बार बार कहा था कि कंपनी व्हाट्सएप मैसेज नहीं देखती है, लेकिन रिपोर्ट में हुए खुलासे से ये जानकारी साफ साफ नजर आती है कि सबसे बड़ा मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप भी सिक्योर नहीं है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, डेल्टा वेरिएंट का बड़ा खतरा। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बूस्टर डोज देने की हो रही है तैयारी। दोस्तों देश में एक बार फिर से महामारी संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। वहीं हर दिनों महामारी संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए देश के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की तैयारी है। वहीं मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार इस पर जल्द ही कोई निर्णय ले सकती है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार कई देशों के वैज्ञानिक के संयुक्त अध्ययन में कहा गया है कि महामारी वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी बहुत से स्वास्थ्य कर्मचारी डेल्टा वेरिएंट के चलते संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। हालांकि शोध में बताया गया है जो भी स्वास्थ्य कर्मी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं उनमें गंभीर लक्षण देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उन्हें आइसोलेशन में जाना पड़ रहा है। वहीं दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि बूस्टर डोज पर वैज्ञानिक अध्ययन कम होने के कारण अब भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की एक टीम इस पर काम कर रही है। और टीके को लेकर गठित राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति के एक सदस्य ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों को कोविशील्ड और कोविशील्ड की बूस्टर डोज देने की तैयारी चल रही है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, जरूरी खबर। पीएनबी 1 अक्टूबर से बंद करने जा रहा है अपनी पुरानी चेकबुक। पैसों के लेन देन के लिए ग्राहकों को दी सलाह। दोस्तों अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पीएनबी पुरानी
चेकबुक को 1 अक्टूबर से बंद करने जा रहा है। वही बैंक ने ट्वीट करके इस बारे में ग्राहकों को जानकारी दी है। दरअसल ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय कर दिया गया था, जिसके बाद ग्राहकों को चेकबुक और IMCA कोड बदल गए हैं। वही PNB ने एक ट्वीट में कहा है कि 1 अक्टूबर से EOBC और यूनियन के पुराने चेकबुक काम नहीं करेंगे और ग्राहकों से कहा है कि जिन लोगों के पास OBC और यूनियन बैंक के पुराने चेकबुक है वो जल्द नए चेकबुक से रिप्लेस करवा लें, अन्यथा 1 अक्टूबर से पुराने चेकबुक बेकार हो जाएंगे और नए चेकबुक PNB के अपडेट IFSC कोड और IMCR कोड के साथ आएंगे। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, 1 नवंबर से इन एंड्रॉइड फोन्स पर WhatsApp नहीं करेगा काम, सपोर्ट मिलना होगा बंद। दोस्तों अगर आप स्मार्टफोन यूजर हैं और WhatsApp भी चलाते हैं तो ये खबर खास आपके लिए है। दरअसल 1 नवंबर से कुछ आईफोन और एंड्रॉइड फोन पर मैसेंजर ऐप WhatsApp काम करना बंद कर देगा। वही खबर के मुताबिक पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने कहा है कि WhatsApp 1 नवंबर से कई पुराने हैंडसेट पर काम नहीं करेगा। वहीं दोस्तों खबरों के अनुसार 1 नवंबर से फेसबुक अपने ओनरशिप वाले मैसेज प्लेटफॉर्म WhatsApp एंड्रॉइड 4.03 आइसक्रीम सैंडविच और iOS 9 और KaiOS 2.5 पर चलना बंद हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आपका वर्जन इन दिए हुए वर्जनों में से एक है तो तुरंत इसे आप अपडेट कर लें, नहीं तो 1 नवंबर के बाद से आप WhatsApp का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, सरकार झुकी ना किसान, अभी जारी रहेगा इम्तिहान, लघु सचिवालय पर डटे रहेंगे अन्नदाता। दोस्तों किसानों को मनाने में प्रशासन की विफलता ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है। किसान इस महापंचायत में अपने मूल मांगों के साथ साथ लाठीचार्ज के बाद मृतक किसान सुशील कागज को न्याय दिलाने के मकसद से नई अनाज मंडी में एकत्रित हुए थे। वहीं तीनों कृषि कानून को वापस लेने, MSP की गारंटी देने संबंधी मुख्य मांगों के साथ साथ लाठीचार्ज का आदेश देने वाले SDM आयुष सिन्हा और इसमें संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर पूरी तरह से बुलंद थी। किसान जानते थे कि कृषि कानून को वापस लेना और MSP की गारंटी देना राज्य सरकार की बस की बात नहीं है, इसलिए करनाल की किसान महापंचायत मृतक किसान सुशील कागज को न्याय दिलाने पर ही मुख्य रूप से केंद्रित रही। वह महापंचायत शुरू होने से पहले सुबह करीब 1.5 घंटा अच्छी बारिश हुई, बावजूद इसके हजारों की संख्या में किसान नई अनाज मंडी पहुंचे। वहीं प्रदेश सरकार भी अपनी ओर से पूरी तरह कमर कस चुकी थी। वहीं किसानों का ऐलान था कि यदि मृतक सुशील कागज को न्याय नहीं मिला तो वे करनाल का लघु सचिवालय घेराव करेंगे और वहीं डटे रहेंगे। दूसरी ओर सरकार ने 28 अगस्त को लाठीचार्ज की घटना के कुछ दिन बाद SDM आयुष सिन्हा का तबादला तो करनाल से चंडीगढ़ कर दिया था, लेकिन किसान नेता इससे संबंधित अफसर के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं मानते हैं। किसान नेताओं ने वायरल हुई वीडियो में लाठीचार्ज का आदेश देने वाले SDM के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करते हुए ने बर्खास्त करने की मांग बुलंद कर रखी है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, वेदर अपडेट। देश के इन 5 राज्यों में आने वाले 24 से 48 घंटों में होगी भयंकर बारिश और आएगा आंधी तूफान। जान ले अपने राज्यों का भी हाल। दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, कोकण, गोवा, दक्षिण गुजरात और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, ओडिशा के कुछ हिस्सों, दक्षिण मध्य प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंतरिक ओडिशा, शेष मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, पश्चिमी हिमालय, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, शेष पूर्वोत्तर भारत, केरल, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों, छत्तीसगढ़ और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश संभव है। वहीं दोस्तों विदर्भ और आसपास के क्षेत्रों पे एक गहरा निम्न का दबाव क्षेत्र बना हुआ है, इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की उम्मीद है। वहीं मानसून की एक ट्रफ रेखा बीकानेर, भोपाल से होते हुए गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र से मध्य से गुजर रही है। वहीं अगले आने वाले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में मानसून जोरदार रहेगा और इन क्षेत्रों में 1-2 बार भारी बारिश के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा असम, पश्चिम बंगाल, तटीय ओडिशा, तटीय कर्नाटक, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के अनुमान है। वहीं उत्तरी तटीय तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, रायलसीमा और झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा आंतरिक तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात के कुछ हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, राजस्थान और शेष पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश देखी जाएगी। वहीं दोस्तों दिल्ली, शेष उत्तर प्रदेश, राजस्थान के शेष हिस्से, सौराष्ट्र, कच्छ, बिहार, आंतरिक कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश हो सकती है।